मतलब ही नहीं रहा। आप शिवसेना का नाम ही मत छोड़ दो जी जी। शिवसेना से कोई मतलब नहीं है राजस्थान। ये जो राजेंद्र गुड्डा के जो SC ST जो वोट हैं, जो अपने आप की मेरे वो पहलो प्यार है, वो पहलो प्यार है ना, अब वो ट्रांसफर हो रहा है। राजेंद्र गुड्डा का वोट टूट के कांग्रेस में जा रहे हैं। यहाँ पर ये शुभकर्ण चौधरी को लीड मिलेगा। अच्छा अच्छा। पिछली बार 100 और समथिंग है वो गुड्डा को मिला था गांव से। 100 अठे पहला जो MLA हो वो मंत्री बन गो और मंत्री बन के असो गए तो खास बन गो और अठे कर्मचारियों ने ट्रांसफ़र का 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लिया बिका दलाला, है ना। तो जनता में भी कोई तो विद्रोह हो इसका बिन तो आँखा ही कौन देखो चाहूँ मंत्री साहब ने तो इनने शुभकर्ण वोट दिया और बीजेपी ने हिंदुत्व के पेटे वोट दिया। वो एक तरह का शिवसेना का जो झंडा लेकर के आया तिरकमाण वो चलने वाली नहीं है, ना ही उसका कोई सपोर्टर है। तो भारतीय जनता पार्टी एक है जो देश के अंदर अपने मान सम्मान को रख सकती है, कांग्रेस नहीं रख सकती। कांग्रेस एक तरह की दोहरी नीति का इस्तेमाल करती है। राम राम, नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा, कैमरामैन सोनू के साथ लाइव झुंझुनू से हम यहाँ पे आए हैं बजाओ में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बजाओ के अंदर ग्रामीणों का क्या रुझान है और नवयुवकों का क्या रुझान है। चुनावी सरगर्मी है, एक तरह से बिगुल बज चुका, आचार संहिता लागू हो चुकी है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस बार उदयपुर वाटी के अंदर भीषण घमासान मचा हुआ है। एक तरफ राजेंद्र गुड्डा है, एक तरफ से आपको देखा जाए तो जो शुभकर्ण चौधरी साहब यहाँ पे आ चुके हैं, और तीसरा जो क्या एक और तैयार हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, संदीप सैनी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो सैनियों के जो वोट हैं उनको एक तरह से खिसा खोने का एक तरह से दोनों तरफ जैसे लड़ाइयाँ से हो रही हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे बजावा के जो ग्रामीण है उनका रुझान किस तरफ है और इस बार जो सरोताज जो मिलने वाला है वो किन को मिलने वाला है। तो हमारे सामने एक जहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि सर इस बार जो है जो चर्चाएं जो हो रही है, सरगर्मी जो बिगुल बज चुका है, तो इसमें आपका क्या विचार है कि जीतने वाला कौन है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर राजेंद्र गुड्डा? शुभकर्ण चौधरी। अच्छा, नहीं, शुभकर्ण चौधरी जीतने वाले हैं क्योंकि पिछली बार भी वही चीज़ हुई थी। लेकिन ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि शुभकर्ण चौधरी जीतेगा? कि ऐसा कुछ काम करवाए आपकी विधानसभा क्षेत्र? गुड्डा को जिले में रख दिया शुभकर्ण चौधरी ने। हाँ, और एकदम बढ़िया काम करने वाला कैंडिडेट है। नहीं, गुड्डा को अगर ये एक तरह से जिले के अंदर रखने का तो आपको उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि यहाँ तो झुंझुनू भी आपके नज़दीक पड़ता है, तो गुड्डा भी आपके वैसे नज़दीक है, लेकिन झुंझुनू नज़दीक क्या गुड्डा है भाई? नीम का थाने से तो बहुत नज़दीक है झुंझुनू। झुंझुनू में रख। हाँ, गुड्डा को झुंझुनू जिले में रख दिया। अच्छा, नहीं, वही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस क्षेत्र से आते हो और आपका जो क्षेत्र अगर नीम का थाना पड़ जाए, अगर जिला, तो आपको क्या समस्या होने वाली उससे? समस्या क्यों नहीं हुई? इतनी दूर कौन जा रहा है? कट्ठे रुके कट्ठे कोई हटिन लेन देन ही को ना। तो इस बार जो चुनाव का जो एक तरह से सरगर्मी जो चल रही है, इस बार कंफर्म है कि शुभकर्ण चौधरी जीतने वाला है? जीतेगा, 1 लाख वोटों से जीतेगा। उसके आएंगे ना, उससे 1 लाख वोटों से जीतेगा शुभकर्ण चौधरी। दूसरी बात ये है कि जैसे शिवसेना के साथ में राजेंद्र गुड्डा मिला हुआ है, दूसरी तरफ देखा जाए अलायंस भी महाराष्ट्र के अंदर तैयार होगा बीजेपी और शिवसेना के साथ में, यहाँ पे भी वही तिगड़ी चली गई है। तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं बीजेपी का एक तरह से वोट जो यहाँ डिवाइड होने वाला है? कोई वोट एक भी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है शिवसेना का। बीजेपी का तो डिवाइड होने का हाँ, मतलब ही नहीं है। शिवसेना से क्या ताल्लुकात है? एकदम खरा जीतेगा जहाँ टक्का की नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का एक तरह से गठबंधन है। जो गठबंधन हुआ ना, वो एक राजेंद्र गुड्डा के लिए एक गलत दिशा में और जा रहा है। जो मोमडन वोट थे ना, वो भी नहीं जाएंगे राजेंद्र गुड्डा की साइड। SC ST वोटों में भी बंटवारा होने वाला है। इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि बीजेपी को इसलिए नुकसान नहीं होने वाला है, जितने वोटर मोमडन वोटर्स हैं वो पहले भी बीजेपी के नहीं थे, वो अब भी नहीं है। वो पहले राजेंद्र गुड्डा पार्टी के थे, वो अभी राजेंद्र गुड्डा के नहीं। हम जीत का दावा नहीं करते हैं, हमारा वोट जाएगा शुभकर्ण चौधरी को, बट हम जीत का दावा नहीं करते हैं कि शुभकर्ण चौधरी। लेकिन हमारा मानना ये है कि इस बार राजेंद्र गुड्डा की पार्टी चेंज करने से लोगों के दिमाग में भी ये आ रहा है कि हर बार एक तो पार्टी कन्वर्टेशन, क्योंकि स्टैंड वाले बंदे हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, यार इस बार कौन सी पार्टी में हो। आम भाषा में हम बात करते हैं, हर बार पार्टी चेंज। दूसरा ये कि जनता का दिमाग में ये भी है, थोड़ा सा चेंजमेंट आना भी जरूरी होता है। हर बार गुड्डा तो बोला, थोड़ा जनता के दिमाग में, मेरा मानना है, हो सकता है मेरी पर्सनल सोच हो, लेकिन लोगों का मानना ये भी है कि हम इस बार थोड़ा सा चेंजमेंट करके देखते हैं उदयपुर वाटी तहसील में। तो जनता का रुझान किस दिशा में जाता है वो तो समय बताएगा, लेकिन हमारी तरफ से शुभकर्ण चौधरी की तरफ से हम सपोर्ट कर रहे हैं और जहाँ तक मानना है जीत घोषित होगी।
जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कि शुभकर्ण चौधरी की तरफ रुझान जाता हुआ यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है उद्यपुरवाटी विधानसभा की तरफ से। यहाँ पर एक और ग्रामीण हमारे सामने मौजूद हैं, हम इनकी भी बेबाक राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी जो दंगल एक तरह से त्रिकोणीय जो श्रृंखला बनी हुई है, इस त्रिकोणीय श्रृंखला में आखिर जीत का सरताज जो वो किसको मिलेगा। तो सर बताइए, इस बार जो चुनावी श्रृंखला जो चली हुई है, त्रिकोणीय एक तरह से जमघटाव बना हुआ है, इसमें जीत कौन रहा है? अभी ऐसा बताओ, आप त्रिकोणीय का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आप शिवसेना का नाम ही छोड़ दो। जी जी, शिवसेना से कोई मतलब नहीं है राजस्थान में। वो महाराष्ट्र में उसका मुद्दा अलग है, महाराष्ट्र में शिंदे का खुद का ही वो नहीं है। इसलिए जो राजेंद्र गुड्डे के जो SC ST जो वोट हैं, जो अपने आप की मेरे वो पहलो प्यार है, वो पहलो प्यार है ना, अब वो ट्रांसफर हो रहा है। किम हो रहा है? कांग्रेस में हो रहा है, तो बीजेपी का फायदा हो रहा है अभी। नहीं, राजेंद्र गुड्डे कई बार अपने कार्यक्रम में ये भी कहते हैं कि मेरे साथ 36 कौम एक साथ मेरे साथ चलने को तैयार। मैं क्या कर रहा हूँ, बस 36 कौमा में ही तो आऊँ ही है। जय मोमडन है, वो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई गेरनो ही चावल भलाई, बाकी जो पर्सनल टर्म्स हैं के हिसाब ही गेरा को, बाकी SC को मोमडन को वोट है ना, वो मोमडन को वोट शिवसेना और बीजेपी में कभी नहीं पड़ेगा। ये मतलब ओपन में नहीं कर सकते, लेकिन आपको भी मालूम है शिवसेना के अंदर और बीजेपी के अंदर मोमडन का वोट कभी नहीं पड़ेगा। तो अगर मोमडन का वोट बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है, एक तरह से उसका बंटवारा हो चुका है, कांग्रेस में ट्रांसफर जैसे ही होगा, तो एक तरह से कांग्रेस तो ध्यान से लगभग जीत हो रहा है इसमें। कैसे? राजेंद्र गुड्डा का वोट टूट के कांग्रेस में जा रहे हैं। समझ गया काम। अच्छा, बीजेपी का वोट नहीं टूट रहा है? बीजेपी का एक वोट भी नहीं हिल रहा, बीजेपी का तो जुड़ रहे वैसे उससे। तो बजावा ग्राम पंचायत, ये बजावा के जो ग्रामीण इस क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो यहाँ लीड किसको मिल रही है? यहाँ पर ये शुभकर्ण चौधरी को लीड मिलेगा। अच्छा, पिछली बार 100 और समथिंग है वो गुड्डा को मिला था गांव से, 113 वोट या ऐसे ही समथिंग टक्कर ही रहती है यहाँ पर। लेकिन अब की बार अगर उसका ट्रांसफ़र होता है इसमें कांग्रेस में, तो इसके वोट शुभकर्ण चौधरी के ज़्यादा निकल रहे हैं। ताता सुनो कि आज हम बजावा के अंदर आए हुए हैं और ग्रामीणों का रुझान जानने की कोशिश करें कि इस बार जो चुनावी जो दंगल है बुरी तरह से छिड़ा हुआ है, बिगुल बच चुका चुनाव का, आचार संहिता भी लग चुकी है, लेकिन हम कहीं न कहीं हम जो वोटर हैं उनका मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है एक आम नागरिक की जो है वो पसंद क्या है, बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही नेशनल पार्टियां हैं। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, हम अगर पिछले टर्म्स की बात करें या पिछले 10 सालों की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से राज करती हुई नज़र आ रही है। इस बार जो चुनावी बिगुल जो बजा है, जो राजस्थान का जो एक तरह से विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के अंदर, 25 तारीख यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर दी गई है, तो 25 नवंबर के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इस बार जो है वो बढ़त किसको मिलती हुई नज़र आ रही है। एक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि बताइए इस बार बढ़त किसको मिल रही है, कांग्रेस या बीजेपी? उद्यपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन जीत रहा है? उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्रों शुभकर्ण चौधरी जीता है, बीजेपी में जीता है। कारण क्या है, अठे पहला जो MLA हो वो मंत्री बन गो, और मंत्री बन के असो गए तो खास बन गो, और अठे कर्मचारियों ने ट्रांसफ़र का 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लिया बिका दलाला, है ना। तो जनता में भी कोई तो विद्रोह हो, इसका बिन तो आँखें ही कौन देखता हूँ मंत्री साहब ने तो। और बीजेपी यहाँ जीता है हिंदुस्तान के माय, इजराइल में तो युद्ध हो रहा है और मियाँ शेख हैं इजराइल का समर्थन करा, तो मोदी जो है या कह जो है इसका धार्मिक उन्माद मत फैलाओ और सब सामान। हाँ, तो ये मियाँ ही देश का अंदर डाटा तो बीजेपी डाटा नहीं, और कोई कौन डाटा है, समझा। और मारे जहाँ जिले ने उदयपुरवाटी मिला कि नीम का थाना मिलाओ, तो वो काम मारे ही चौधरी शुभकर्ण ही करो, माने अठे झुंड में शुभकर्ण ही रखा और कोई कौन रखा नहीं। राजू तो माने उदयपुरवाटी नीम का थाना पहुँचा दिया, तो जनता बहुत परेशान होती। 20 पेटा में इनने शुभकर्ण ने वोट दिया और बीजेपी ने हिंदुत्व के पेटे वोट दिया। आ है बात। और भी ग्रामीण यहाँ पे मौजूद, हम उनके भी विचार जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या विचार है इस बार चुनावी क्षेत्र जो एक तरह से जो जंग छिड़ी हुई है बीजेपी बनाम कांग्रेस, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण और मौजूद है हमारे साथ, तो हम चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं, एक और ग्रामीण मौजूद है। तो सर, इस बार जो चुनाव का जो माहौल है वो उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हो? चुनाव का माहौल तो बीजेपी का ही ज़्यादा बन रहा है, बाकी तो और तो भी कांग्रेस की तो टिकट भी नहीं मिला है, और
वो एक तरह का शिवसेना का जो झंडा लेकर के आया तिर कमान, वो चलने वाली नहीं है, ना ही उसका कोई सपोर्टर है और नहीं उसका कोई लेना देना है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं आप पहले के उसके वोटर्स थे वो भी धीरे धीरे खिसक गए। अगर मैं बात करूं उद्यपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की, तो उद्यपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस बार ग्रामीणों का और नवयुवकों का, महिलाओं का, सबका रुझान किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ ही है। सभी का रुझान अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी फिलिस्तीन और इजराइल का जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी तो फिलिस्तीन का मुद्दा उठा करके फिलिस्तीन के फेवर में जाना चाहते हैं, जबकि अन्याय वो फिलिस्तीनी उग्रवादी हैं वो कर रहे हैं, नाजायज़ जनता को मार करके किडनैप करके लेके गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक है जो देश के अंदर अपने मान सम्मान को रख सकती है, कांग्रेस नहीं रख सकती। कांग्रेस एक तरह की दोहरी नीति का इस्तेमाल करती है, जो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ रखने के लिए वो गलत फैसले करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक ऐसे व्यक्ति जिनको मतलब हम इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि फ़िलिस्तीन के बारे में, इजराइल के बारे में इतनी इनका नॉलेज होगा। मैं बताता चलूँ कि हमास जो एक संगठन है उग्रवादियों का, टेररिज्म, जिन्होंने पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया। दूसरी तरफ अभी मैं बताना चाहूँगा कि AMU इलाहाबाद जो मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है, उनके कुछ छात्रों ने भी हमास का समर्थन किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को हम सेकुलर कंट्री बोलते हैं, जैसे कि ग्रामीण जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप भी खुद देख सकते हैं कि इनको भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर पता है कि हिंदुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या छवि बनी हुई है, सब ग्रामीणों को पता है। तो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ग्रामीणों को उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत जो है उसकी क्या जो एक तरह से पृष्ठभूमि है और इजराइल को समर्थन देने के पीछे पर्पज क्या है। जैसा कि इनकी तरफ से मैंने जानने की कोशिश की, ये अपना समर्थन दे रहे हैं कि मुसलमान कभी भी हिंदुस्तान के अंदर जो वो उन्होंने हिंदुत्व को कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। ये इन्होंने बात किया कि एक तरह से सौहार्द, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और जानने की कोशिश करेंगे कि सर, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ता चलूँ, पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच हुआ था, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने निकली कि एक जो अभी तक कोई व्यक्ति थे, उन्होंने इजराइल का समर्थन किया तो उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या धार्मिक एक जो क्षेत्र है उसको एक मुद्दा बनाया जाना चाहिए राजनीति के अंदर? राजनीति के अंदर धार्मिक मुद्दा तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही सम्मान दिलाया है। आज तक किसी 70 साल के इतिहास के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने, मोनू प्रधानमंत्री रहे हुए हैं जो कभी बोलते नहीं थे, आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। हर देश भारत की तरफ देख रहा है कि ये हमारी मदद करे। आज इजराइल भी यूँ देख रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत की जो सेना है वो हमें सपोर्ट करे। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा और फिर हम अपना जो वीडियो वो ख़त्म करेंगे। सर, बजावा से इस बार कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? नरेंद्र शुभकरण चौधरी 90% वोट लेकर के जीतेगा। अच्छा, चलिए, मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि यहाँ में हमने ग्रामीणों की जो वो अपनी चर्चाएं सुनी, हमें उनके विचार सुने और यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर जो ग्रामीण हैं उनका एक ही रुझान था कि यहाँ से जो है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के मैं बात कर रहा हूँ उद्यपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की, जिसमें मोस्टली जो जितने भी ग्रामीण हैं उन्होंने अपना एक ही सवाल रखा है कि यहाँ से अगर कोई जीतेगा तो बीजेपी प्रत्याशी और वो भी शुभकरण चौधरी जीतेगा। यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे शुभकरण चौधरी को एक तरह से बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। नमस्ते।